पूछूंगी समीर जी, जरा बताइए कि जो एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है उससे पहले 22 तारीख पूरा देश उस पर निगाहें लगाए हुए है, लेकिन आज जो बयान आया है और कांग्रेस का बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि 22 तारीख को कलयुग शुरू हो जाएगा, ये किसका कलयुग है? देखिए ये कांग्रेस का मानसिक दिवालियापन है और ये कोई पहली बार नहीं है, ये पहले भी होता रहा। इन्होंने राम को काल्पनिक कहा, राम सेतु को काल्पनिक कहा और राम मंदिर की जगह पे राम मंदिर न बना उसकी जगह पर उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें कही थी जिसको मैं आज दोहराना नहीं चाहता हूँ। आज पवित्र दिन है हम सबके लिए और 22 तारीख को रामलला वहाँ विराजमान हो रहे हैं और 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री के बनने के बाद और 2017 में योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद राम मंदिर के निर्माण का रास्ता प्रशस्त हुआ। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एएसआई के सर्वे की रिपोर्ट को प्रस्तुत करके एएसआई के साक्ष्यों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर को स्वीकार किया और अगर राम मंदिर को सुप्रीम कोर्ट स्वीकार करती है, देश की जनता स्वीकार करती है, आम आदमी स्वीकार करता है कि राम हमारे आराध्य है और स्वाभाविक परंपरा में है। नहीं, 22 तारीख का पॉलिटिकल फायदा कहीं बीजेपी का ना हो जाए इसलिए कांग्रेस कलयुग बता रही। देखिए हमारे लिए कभी भी राम मंदिर का मुद्दा पॉलिटिकल मुद्दा नहीं रहा है, हमारे लिए आस्था का मुद्दा रहा है, देश की जनता के लिए आस्था का मुद्दा रहा। हाँ, यह जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी को माइलेज इस नाते मिलता है कि हमने राम मंदिर के एजेंडे को अपनी घोषणा पत्र में लाने का काम किया और उस पर लंबे समय तक संघर्ष किया और हमने इसीलिए पॉलिटिकल कह रहे हैं वो, इसीलिए वो उसे पॉलिटिकल कह रहे हैं क्या? रूप से इसके नाते ठीक है, इसी वजह से पॉलिटिकल कह रहे हैं। मैं एक बार काका जी आपके पास आ रही हूँ, चंद्रमोहन जी आपके पास स्टूडियो में आऊंगी, लेकिन पहले काका जी जरा ये बता दीजिए कि आपके नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को तो मुझे लगता है आप गंभीरता से कोई लेता नहीं है, उस तरह के बयान देते हैं। मुझे लगता है अखिलेश जी ने भी उन्हें बहुत बार समझा लिया, लेकिन वो शायद समझ के परे हैं। लेकिन शिवपाल जी जब कहते हैं कि कार सेवकों पर गोलियां चलाना उस समय उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया, सही किया, तो शायद दुख होता है। नहीं, देखिए मैं समझता हूं कि आपको जो प्रश्न आपने किया और व्यापकता से करना चाहिए। ये देश, भारत देश संविधान के मूल्यों से चलता है और कोई भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री अगर होता है तो किसी धार्मिक पुस्तक की नहीं, संविधान की शपथ लेता है और संविधान के प्रस्तावना में लिखा है कि पंथ निरपेक्षता बचनी चाहिए और पंथ निरपेक्षता को बचने के लिए सबके यहाँ मानवता बची रहे, इंसानियत बची रहे। अगर इसके लिए कोई मुख्यमंत्री और कोई जो व्यक्ति सत्तासीन हो, जिस पर जिम्मेदारी हो शासन की, अगर कोई वो निर्णय लेता है तो गलत नहीं है। और रहा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का सवाल, मैं खत्म कर रहा हूँ, अरे सुन तो लीजिए। राम के बारे में एक कबीर ने एक बात कही है कि सब में रमा रमावे जो ताकर नाम राम जस होई। आप जिस जगह पे खड़ी हैं, मैं तो समझता हूं कि आप बहुत बड़ी पत्रकार हैं। आप कहिए कैमरा पीछे घुमाएं, ये लोक भवन बनवाने का लोक कार्य किसने किया? समाजवादी ने किया, समाजवादियों ने किया, अखिलेश यादव जी ने। ये विधानसभा पे लेजर किसने लगवाया? समाजवादियों ने लगवाया। जिस जगह खड़ी है, ये सामने मेट्रो किसने चलवाया? तो आपको प्रत्यक्ष मौका मिल गया, सामने खड़ा है, सामने खड़े हैं। आज तो मैं आपका फेडर डाउन नहीं कर सकती हूँ काका जी। कई बार आप बोलते हैं, नहीं, कई बार आप बोलने नहीं देते, एंकर्स को भी बोलने नहीं देते, तो आज तो मेरे और आपके बीच में कोई कंपटीशन नहीं है, साथ में खड़े। लेकिन एक बार मेरी बात सुनिए। सवाल मेरा शिवपाल जी के बयान पर था। क्या शिवपाल जी का बयान सही है? आपको लगता है भावनाओं को ध्यान में रखते हुए और खासकर आज के समय में जब 3 दिन बाद प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उस समय ये बयान क्यों जरूरी है? क्या ये आप लोगों के लिए पॉलिटिकल स्कोर नहीं है? आप ऐसा बयान देंगे तो आपको लगता है आप पॉलिटिकल माइलेज उस बयान से? देखिए, पॉलिटिकल माइलेज और धार्मिक मान्यताओं से हम लोग नहीं, हम लोग धर्म को नितांत निजी विषय मानते हैं, जो संविधान है, जो संविधान की मान्यता कहती है। हम लोग तो ये चाहते हैं कि राजनीति धर्म के में छिप के ना होए। भारतीय जनता पार्टी के लोग गौरक्षक होने का नारा लगाते हैं और जूते की दुकान खोल देते हैं और स्लाटर हाउस के मालिक। किसकी बात कर रहे हैं? ये आप पर आरोप लगा रहे हैं कि भाई भावनाओं की बात जरूर करते हैं लेकिन उनको मानते नहीं। देखिए सुशीलता, ये कहते हैं धर्म की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, ये दोनों में विश्वास नहीं है। कार सेवकों पे अयोध्या के अंदर गोली किसने चलवाया? मुलायम सिंह यादव की सरकार में चला। अयोध्या में राम मंदिर पर आतंकवादियों ने हमला किया और उसका मुकदमा किसने वापस लिया? अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव ने कोरोना की वैक्सीन को भारतीय जनता पार्टी का वैक्सीन बताया। उनके नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, टी एस हसन मुरादाबाद के सांसद और शफीकुर रहमान बर्क ने
क्या क्या नहीं गाली दी भारतीय जनता पार्टी को, नहीं धर्म को गाली दी। मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी को गाली दे लीजिए, आप विपक्ष की राजनीति करते, लेकिन धर्म की गाली क्यों दे रहे हो? उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कौन सी कार्रवाई की? एक नोटिस भी नहीं। ये देखिए ये बात बयान, देखिए मुझे साथी ने बड़ा जाना है, लेकिन ये बताइए कि कार्रवाई क्यों नहीं करते आप ऐसे नेताओं के खिलाफ? आप उन्हें सभाओं में समझाते हैं लेकिन कार्रवाई नहीं करते। आप सुचारिता कितना विदुषी पत्रकार हैं, आप पूरा दुनिया। बहुत धन्यवाद आपके धन्यवाद को मैं पूछना चाहूंगा कि जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम पर और उनके पूज्य पिता दशरथ पर अभद्र टिप्पणी की है संजय निषाद, उनको तो ये लोग कैबिनेट मिनिस्टर बना, तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जो समूचा चरित्र है वो बहुत समन्वयकारी है, समता भरा है। जिस जगह खड़ी है यहीं 69,000 शिक्षक भर्ती के 68,000 नौजवानों को पीटा गया, यहीं अपना हक मांगने वाले उत्तर राज के साथ एक समता का संदेश देने वाले उनके साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान शबरी के भी राम है, वो निषाद के भी राम है, वो जटायु के भी राम है, वो हर किसी के राम है। तो फिर आपके क्यों नहीं है? आपके क्यों नहीं? मेरे आराध्य हैं, तो फिर नहीं तो फिर मैं अभी हनुमान चालीसा से लेके शिव तांडव सब पढ़ दूंगा, मुझे हैरानी होगी। सुना दीजिए ना, सुना दीजिए, सुना दीजिए। मैं कह रहा हूँ सुना दीजिए, मुझे तो अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा। ये नितांत निजी विषय है और सबको अपने धर्म की मान्यता और अपने धर्म को के उपासना की संवैधानिक स्वतंत्रता है। और जब कभी आप धार्मिक बहस करेंगी, मैं कह रहा हूं कि रामायण के 7 कांड, सुंदरकांड, श्री राम वंदना, शिव तांडव सब सुना सकता हूं, मैं आपकी पूरा नितांत निजी ना मैं आपकी भक्ति, ना मैं अखिलेश जी की भक्ति पर कोई सवाल उठाती हूँ, ना उठाने वाली हूँ। मैं कोई नहीं हूँ आपकी भक्ति पर सवाल उठाने वाली। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ ये है, अखिलेश जी कहते हैं वो जाएंगे, मंदिर जाएंगे, वो जो तंज था पहले, मैं एक बार अपने दर्शकों को बता रही हूँ, वो जो तंज था पहले कि राम मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे, वो अब उल्टा आप लोगों पर हो गया है कि मंदिर तो जाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे, क्योंकि बता नहीं रहा कोई। हर कोई कह रहा 22 के बाद जाएंगे, 22 के बाद जाएंगे। अरे कब जाएंगे ये नहीं बता रहा। मैं एक बार चंद्रमोहन जी के पास जा रही हूँ, कांग्रेस के नेता है। चंद्रमोहन जी, आपके नेता जब आज ये कहते हैं, मुझे नहीं पता उदित राज जी को आपने नेता मानते हैं, लेकिन कलयुग 22 तारीख के बाद आएगा, ये जानबूझकर दिए जाने वाले बयान हैं। मुझे उसके अलावा और कुछ नहीं लगता है। 22 तारीख को कलयुग से क्यों जोड़ रहे हैं आप लोग? देखिए, किसी का बयान, अगर कोई चाहे किसी पार्टी का नेता हो, उसका वो बयान उसकी पार्टी का नहीं होता। अगर उनका बयान है तो वो उनका क्लेरिफिकेशन वो देंगे। हाँ, लेकिन जिस विषय पे आप बात करो उसका जवाब मैं जोड़ दूंगा कि आप कह रहे हैं कि मंदिर नहीं बताएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, वही बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल हम मंदिर भी जाएंगे, मंदिर भी जाते हैं, लेकिन किसी राजनीतिक प्रोग्राम में नहीं जाएंगे और भगवान राम के दर्शन करने भी जाएंगे। उसके लिए कोई तारीख बताने की जरूरत नहीं है, कोई निमंत्रण की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो किसी की ब्याह शादी का नहीं है, वो आस्था का प्रश्न है। और भाजपा के लोग ये बताएं कि जब आदि शंकराचार्य के द्वारा बनाए हुए 4 मठों के गुरु शंकराचार्य, नहीं सर, देखिए चंद्रमोहन जी, ऐसा नहीं होता है कि नेता लोग बयान देते रहे और फिर बाकी लोग कह दें भाई ये तो उनके निजी बयान है। मुझे लगता है हद हो गई है कि इस तरह के निजी बयानों को हम लोग क्यों सहन करते रहे। पार्टियों के नेता आके कुछ भी कहेंगे प्रभु श्री राम के बारे में, प्राण प्रतिष्ठा के बारे में, और उनको निजी बयान कह कहकर हम दरकिनार करते रहे। आखिर कब तक करेंगे? भक्त क्यों करेंगे ये मुझे बताइए। मैं कर भी लूं, भक्त क्यों करेंगे चंद्रमोहन जी? उसका मैं जवाब देता हूँ कि देश के अंदर 56 इंच के नेतृत्व के नेता प्रधानमंत्री हैं और सबसे मजबूत सरकार के नेता प्रधानमंत्री हैं। जब उनकी पार्टी के नेता हर बार कोई ना कोई ऐसे अपशब्द बोल देते हैं और उस पर कार्रवाई नहीं होती, तो उसका अवहेलना तो देश के अंदर होगी, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ये तो कह देंगे कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन सदन के अंदर उनके नेता चुने हुए सांसद को अपमानित शब्द बोलेंगे, प्रधानमंत्री चुप रहेंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की देश के इसके अंदर अगर सीता मैया को रावण उठा के ले गए तो राम जी ने उसके ऊपर चढ़ाई करके सीता माता को मुक्त किया और देश की सीता रूपी पुत्री बहुएं अर्धनंगन अवस्था के अंदर घुमाई जाए और उनके अंगों को स्पर्श किया जाए और देश के प्रधानमंत्री चुप जाए, तो ये राम राज्य नहीं देश की जनता मांगती। एक दृष्टि का राम राज्य देश में चाहिए, उसके अंदर कोई भी धर्म, कोई भी मजहब हो, उसका सम्मान होना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो।